تو व्यूवर्स, जैसे ही हारून की नज़र पारस पर पड़ती है वो पहली ही मुलाकात में उसे दिल दे बैठता है और फ़ौरन उसे शादी की ख्वाहिश का इजहार भी कर देता है। लेकिन पारस इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसका दिल सिर्फ सवार के लिए धड़कता है। हारून की मौजूदगी उसे बोझ महसूस होने लगती है। आखिरकार वो बड़ी हिम्मत करके अपने वालिद behzad शाह को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है, बाबा, मैं हारून से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ सवार से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी सवार से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर behzad शाह बेहद परेशान हो जाते हैं। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सीधे ज़वार के घर पहुँचते हैं और वहाँ ज़वार के वालिद अजाज़ बख्त से तन्हाई में बात करते हैं। behzad शाह कहते हैं, अजाज़, पारिस और ज़वार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मैं ज़वार का रिश्ता अपनी बेटी पारस के लिए मांगने आया हूँ। अजाज़ वक्त पहले हिचकिचाते हैं और कहते हैं, behzad, मैं अपने भाई से वादा कर चुका हूँ कि ज़वार का निकाह रेशम से होगा। मैं अपनी ज़बान से कैसे फिर जाऊँ? कैसे फिर सकता हूँ मैं अपनी ज़बान से? behzad शाह उन्हें समझाते हैं कि बच्चों की खुशियों का कुर्बान करना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। काफ़ी देर तक गुफ्तगू के बाद अजाज़ बख्त अपने बेटे की खुशी की खातिर उस रिश्ते पर रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ आफताब को पहले ही शक था कि पारस जिंदा है और कहीं ना कहीं छुपा कर रखी गई है। वो अपने आदमियों को ज़वार के घर पर नज़र रखने का हुक्म देता है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि पारस वाकई जिंदा है और ज़वार के घर पर मौजूद है, उसका गुस्सा तो आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी माँ शाहीन के पास जाकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मामू हम सबको धोखा दे रहे हैं। पारस जिंदा है और ज़वार के साथ रह रही है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मुझे तो पहले ही मामू पर शक था। उधर behzad शाह और अजाज़ बख्त ज़वार और पारस की शादी की तारीख भी तय कर देते हैं। अगले दिन पारस निकाह की तैयारी के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है, मगर आफताब इंतकाम की आग में जल रहा होता है। जैसे ही उसे निकाह की खबर मिलती है, वो अपने गुंडों के साथ ब्यूटी पार्लर के बाहर पहुंच जाता है। पारस जैसे ही तैयार होकर बाहर निकलती है, आफताब उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है, आज तुम्हारा निकाह ज़वार से नहीं बल्कि मुझसे होगा। निकाह का वक्त करीब आ जाता है, मगर पारस हॉल में नहीं पहुंचती। ज़वार फ़ौरन समझ आता है कि ज़रूर आफताब ने कोई प्लानिंग की है। वो अपनी साबका पुलिस महारत इस्तेमाल करते हुए पारस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है और सीधा आफताब के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहाँ आफताब पारस को ज़बरदस्ती निकाह के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जैसे ही उसकी नज़र ज़वार पर पड़ती है, वो गुस्से में आकर उस पर गोली चलवा देता है। गोली ज़वार के बाजू को चीरती हुई गुजर जाती है और वो शदीद किस्म का ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारता और आफताब का डट कर मुकाबला करता है। इसी दौरान behzad शाह पुलिस के साथ फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। पुलिस आफताब को गिरफ्तार कर लेती है और रंगे हाथों पकड़ लेती है और पारस को उसके चुंगल से आज़ाद करवा लिया जाता है। ज़ख्मी ज़वार फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है।